तुम्हें पता है मुझे अपना पहला वीडियो जो कि फेस कैम था यूट्यूब पर अपलोड करने में 6 महीने लग गए। ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज आई वॉज स्टक इन माई लाइफ। पहला वीडियो अपलोड करने से पहले मैं 50 तरीके की बातें अपने मन में सोच रहा था। कैमरा एंगल कैसे सेट करना है, लाइटिंग कैसी है, मैं कैसा बोल पा रहा हूँ। बोल तो मैं पा ही नहीं रहा था, एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा स्टटर कर रहा था और कॉन्फिडेंस नाम की बिल्कुल भी चीज़ नहीं थी। इसके अलावा मैं कैसा दिख रहा हूँ, लाइक लिटरली क्या तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे लुक से? क्या तुम ये यहाँ पर वो सुनने आए हो जो मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ? दिस इज द ओनली सिंगल रीजन जिसकी वजह से 6 महीनों के बाद फाइनली मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया। और उस वीडियो को अपलोड होने के बाद तब मेरे दिमाग में ये बात बैठी कि दिस थिंग्स नॉट मैटर। अब कोई भी चीज स्टार्ट करना ही सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। और स्टार्ट करने से पहले हमारे ब्रेन में जो 50 तरीके की बातें आती है ना, उसे ही बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। और अब जब मैं उस 6 महीने पहले के वर्जन के बारे में सोचता हूँ ना, मुझे लिटरली गुस्सा आता है। नाउ लेट मी टेल यू एग्जाम्पल। लेट से तुम्हें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब रास्ते में एक चौराहा आता है। अब तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम उसी चौराहे पर 10 दिन तक खड़े रहोगे, जैसे कि मैं 6 महीने तक उसी चौराहे पर खड़ा रहा, जो कि था अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड ना कर पाना? या तो तुम उस चौराहे पर 3 चॉइसेस में से कोई एक चॉइस लेते हो, जो कि है या तो तुम लेफ्ट जाओगे, राइट जाओगे या स्ट्रेट। अब कोई डम बैस बच्चा यही करेगा, कोई बचकांड बालक यही हरकत करेगा कि वो 6 महीनों तक उसी चौराहे पर खड़ा रहे कि कोई तो आएगा उसे सही डायरेक्शन दिखाएगा। बट एज यू नो, द वर्ल्ड हैज चेंज नाउ। नो वन विल कम टू हेल्प यू। सो तुम्हें खुद ही एक्शन लेना है, ट्रायल एंड एरर से सीखना है। गो टू द लेफ्ट, गो टू द राइट, गो टू द स्ट्रेट, वट एवर यू वॉन्ट। तुम्हें बस एक्शन लेना है एंड एक्शन विल टेल यू वेदर यू आर राइट और नॉट। अब पता है यार, मैं एक दिन ऐसे ही शांति में बैठा हुआ था और मैं सोच रहा था कि ये जो मैंने गलती की है 6 महीनों तक अपना टाइम वेस्ट करके, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, मैं स्टार्ट क्यों नहीं कर पाया। तो मुझे उसका एक बहुत ही बढ़िया रिफ्लेक्शन मेरे ब्रेन में मिला जो कि आपको भी हेल्प कर सकता है। बेसिकली वो ये था कि चाइल्डहुड में हमारे साथ क्या होता था। लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बंदे बेसिकली अपने बच्चे को हर गलती के लिए डांटते हैं, टॉन्ट मारते हैं, और कईयों को तो मार भी सहनी पड़ती है। तो हम कोई भी नया एक्शन नहीं ले पाते। हमारा ब्रेन बचपन से ही उस हिसाब से कंडीशन हो जाता है कि अगर तू ये एक्शन लेता है तो इसका तुझे रिजल्ट पता होना चाहिए। यही एक रीजन है जिसकी वजह से लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे एक्शन नहीं ले पाते। वो मोस्टली अपना टाइम वेस्ट ही कर देते हैं। एंड इसका सेकंड जो मुझे रिफ्लेक्ट हुआ मेरे ब्रेन में, वो है फियर ऑफ जजमेंट। अब देखो, बचपन से जब तुम कोई भी चीज कर रहे हो, हमारा एक तो सराउंडिंग, इंडिया का बेसिकली गरीबों की सराउंडिंग में यही होता है ना कि अगर आप कुएं के मेढक हो और कुएं से बाहर निकलना चाहते हो तो आपकी टांग जरूर खींची जाएगी। तो जब भी हम कोई नया काम करने जाते हैं, लाइक क्रिएटिंग कंटेंट, लर्निंग अ न्यू स्किल, लाइक आई हैव राइट नाउ अ गिटार, सो लोग तुम्हें पीछे खींचेंगे। अब इस पॉइंट में तुम्हें करना क्या है कि तुम्हें लोगों से ये चीजें शेयर नहीं करनी है जब तक कि तुम एक ऐसे पॉइंट पे ना पहुंच जाओ जो कि एक रिस्पेक्टेबल पॉइंट हो। तब तक तुम्हें लोगों से ये चीजें हाइड करनी है। अब देखो, अगर तुम अपनी फर्स्ट वीडियो को किसी के साथ शेयर करते हो, सो जेन्युइनली बताऊं तो वो मेरी भी खराब वीडियो थी और तुमसे भी फर्स्ट वीडियो तुम्हारी खराब ही बनने वाली है। सो डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ साइलेंस। डू द हार्ड वर्क इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक नॉइज। एंड आई जस्ट वॉन्ट कि तुम मेरी कहानी से कुछ सीखो। और अगर तुम कुछ भी स्टार्ट करना चाहते हो तो जस्ट डू इट, जस्ट टेक द एक्शन। लाइफ बहुत बड़ी है यार। तुम अगर अभी कोई एक्शन लेते हो तो या तो तुम उसमें जीत जाओगे या तो सीख जाओगे। तुम्हें कहीं भी फंसना नहीं है, लाइक मेरी तरह अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं पड़ना है।
और यार तुम अपने ब्रेन की भी बात मत सुनो, बिकॉज एनालिसिस पैरालिसिस इज अ टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। लाइक अगर तुम्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है और तुम्हें उसके लिए एक डिवाइस, लेट से लैपटॉप लेना है, अब तुम्हारा ब्रेन तुम्हें 50 तरीके के फालतू आइडियाज देगा, बिकॉज तुम्हारे पास चॉइसेस बहुत है ना आजकल, कि ये सेल में ले लेता हूँ या 6 महीने बाद मुझे सस्ता मिल जाएगा और समथिंग लाइक दैट। और तुम्हें भी पता है कितना ही फर्क पड़ता होगा, 5 to 10 के इजीली। और जो तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, डेट इज इनवैल्यूएबल, ये टाइम वापस नहीं आने वाला। और ये एनालिसिस पैरालिसिस केवल तुम्हें प्रोक्रेस्टिनेट करवाता है। और ऐसा भी हो सकता है जो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर आज है, कल वो चीज़ तुम्हारे अंदर ना हो, तुम्हारा स्किल्स और इंटरेस्ट चेंज हो जाए, जो कि तुम्हारे जैसे ब्रेन के लिए, जो कि साला दिन भर रील्स स्क्रॉल करता है, अटेंशन स्पैन बहुत कम है, हर 2 महीने बाद उसका इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। यही रीजन है कि तुम कोई भी स्किल नहीं सीख पाते। तो यही तुम्हारे लिए बेस्ट होगा कि तुम एक्शन लो, कोई भी चीज उठाओ और उसे बस कर डालो, एंड तक उसे छोड़ो ही मत। डोंट एवर गेट इनटू द ट्रैप ऑफ एनालिसिस पैरालिसिस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो।